नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हमारे साथ मौजूद हैं काराकाट से विधायक सीपीआईएमएल के लीडर अरुण सिंह। हम इनसे संगठन के बारे में जानेंगे और बिहार में इन दिनों जो चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे और इनके क्षेत्र के बारे में जो समस्याएं हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार, धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी, आपके इस तमाम दर्शकों को, चैनल के सबको नमस्कार प्रणाम। सर मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार में जो चल रहा है, नीतीश जी ठीक ठाक हैं? आप सीनियर लीडर हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब हमारे एंगल से पूछिएगा तो नीतीश कुमार बीमार हैं और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उनको बिहार चलाने की स्थिति में अभी नहीं। और नीतीश कुमार को मोरल का आधार इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनकी पार्टी जिनको मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन वो अभी बिहार की चलाने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये जो राष्ट्रगान को लेकर जो हुआ तो उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, वही बात है कि नीतीश कुमार जी को हम लोग तो कोई ऐसा नहीं है कि वो देशद्रोही टाइप का है। नीतीश कुमार अभी हाल के दिनों में करीब साल भर 2 साल से पूरी तरह से अस्वस्थ है। ऐसा भी बात नहीं है कि वो कोई जानबूझ के ऐसा बात किए, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। तो एक दया के पात्र हो गए और इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लिए भी, उनके लिए भी सबसे जरूरी है कि इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बिहार बच जाए, वो बच जाए। क्योंकि बहुत हाइट पर नीतीश कुमार पहुंचे। 20 साल कोई एक मुफ्त सत्ता में रहे कम बात नहीं था, लेकिन आज उनकी स्थिति दयनीय है, तो इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। यही कहेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी लगातार सवाल उठाती है कि बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए, भ्रष्टाचार का 2 तरह का स्वरूप है। एक तो आदमी पैसे लेकर भ्रष्टाचार करता है, दूसरा भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है वो है कि भ्रष्टाचार को एक तरह से संस्थाबद्ध कर दिया जाता है। तो नीतीश कुमार 20 सालों के अंदर भ्रष्टाचार को संस्थाबद्ध कर दिया। भ्रष्टाचार एक तरह से मान्यता प्राप्त हो गया है। अब एक आध उदाहरण के रूप में आपको बता दें। पहले टेंडर होते थे किसी विभाग, तो मिनिमम 10%, मिनिमम ना मैक्सिमम चाहे जो भी कहिए, 10% बिलो कोई ठेकेदार जाता था। अब हो गया है कि भाई अनलिमिटेड है, कहीं तक आप बिलो आप जा सकते हैं। तो उसमें 2 चीज हो रहा है। एक तो काम की क्वालिटी है, उस पर असर पड़ रहा है, और दूसरा है कि मिनिमम जाने में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन ये कानूनी जमा लिए हुए है, इसीलिए नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को पूरा तरह से संस्थाबद्ध कर दिया है, कानूनी मान्यता दे दिया है। एक भ्रष्टाचार था जिस पर माने दूसरे लोगों पर आरोप लगते हैं, किसी विधायक पर आरोप लगते हैं, किसी आदमी पर आरोप लगते हैं कि भाई वहां से पैसा ले लिया, दबाव देकर, मांग कर, अथी करके, लेकिन उस संस्थाबद्ध नहीं। नीतीश कुमार संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार कर दिए हैं, तो भ्रष्टाचार तो है। अच्छा, पहले से आप ऑफिस में चले जाइए, ग्रामीण इलाके में होंगे तो ब्लॉक हम लोग का प्रशासनिक ऑफिस है,
आज ब्लॉक पर कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। पार्टियां तो बहुत सारे हैं, न वहां जदयू के नेता दिखाई देंगे, न राजद के कोई नेता दिखाई देगा, न माले जैसी पार्टी के कोई नेता दिखाई देगा। वहां केवल माने दलाल टाइप के आदमी ही दिखाई देते हैं। तो इससे दो फायदे होते थे। पहले जो नेता दिखाई देते थे तो उसका दो फायदा होता था। जैसे अब हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के लोग समझते हैं हमको ये नेता हैं। तो मान लीजिए बाबू का है, चाचा का है, जो भी हो, हमारा काम फंसा हुआ ब्लॉक में, करा दीजिए। तो ब्लॉक में जब जाते थे तो गांव के लोगों को काम कराते थे। अब इस तरह का काम कराने वाला एक आदमी ने ब्लॉक में नहीं दिखाई देंगे। आप जाकर देख लीजिए। अब जो लोग दिखाई देंगे वो केवल पैसा लेकर काम कराने वाले लोग दिखाई। अंतर यह है, भ्रष्टाचार को किस तरह से संस्थाबद्ध कर दिया गया है, ये चीज इस रूप में है। अच्छा, अब चूंकि क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं, गोडारी पुल बनने के बाद किसानों के लिए सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या वहां क्रिएट हो गई। किसान लगातार आंदोलनरत रहे वहां। आप लेफ्ट से हैं, किसानों की बात, दलितों की बात, वंचितों की बात करते हैं। अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? देखिए, यह सवाल ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं। और जब घोड़ारी पुल बन रहा था, चाहे रोड चौड़ीकरण हो रहा था, उसी क्रम में वो टूटा। लेकिन सिंचाई विभाग में फाल नाम का कोई चीज दर्ज नहीं है। बल्कि हम सब जगह जाकर मैंने जानने की कोशिश की है कि क्यों नहीं बन रहा है। जब फाल पहले से था तो फाल बनाना चाहिए आपको। तो फाल नाम का कोई चीज नहीं है, वहां कागज में नहीं है। और वो फाल कैसे बना था ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन वहां फाल था जहां घास उस लगाते थे। फिर बात हुई कि भाई फाल तब कैसे होगा, जरूरत तो वहां है। तो उसी तरह से कोई बना दे, इस तरह से पहले बना था। हम तभी बनाएंगे जब, अच्छा भी टेंडर करेंगे जब उसकी माने लिस्ट में हो। तो ये मामला है। अब हमारी कोशिश यह है कि मैंने एक बार हम लोग धरना पर बैठे थे विक्रमगंज में, एग्जीक्यूटिव के यहाँ, कि यहाँ जरूरत है, आप प्रस्ताव भेजिए सरकार के पास कि यहाँ फाल की जरूरत है। क्योंकि मान लें कि जब सकला रजवाहा बना था तब हो सकता है कि इस नहर पर उतना पटवन नहीं था। 300 क्यूसेक पानी सकला रजवाहा में आता है शुरू से। और सकला बनने के बाद फिर देव रजवाहा बना। और 500 यूनिट पानी देव रजवाहा को अब जा रहा है। 250 हो गया, 250 हो गया तो पानी तो घट गया। आप उपज के जो क्षेत्र थे, किसानों की जरूरत के अनुसार अपना उपज के क्षेत्र बढ़ा लिए। तो अब तो और फाल की जरूरत पड़ गई। तो ये बात हम लोग किए हैं। कोशिश करें कानूनी तौर पर भी उसकी मान्यता मिल जाए फाल का। नहीं तो हम गांव बोल दिए हैं उन लोगों से कि आप लोग बना लीजिए जिससे आप घास लगा सके। अच्छा, ये मूल बात है। अच्छा, काराकाट में एक भी उच्चतर शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है, तो उसके लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि एजुकेशन, किसान, गरीब, दलित, वंचित, ये आपका मूल मुद्दा है। ये बात सही बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के जो प्रधान हैं डिग्री कॉलेज का, हम तक इंटरेस्टेड थे कि नासरीगंज में खुल जाए।
क्योंकि एकदम सोन के बॉर्डर पर है। बीच में माने विक्रमगंज है, काराकाट दोनों के बीच में पड़ जाएगा। शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं कि नासरीगंज में डिग्री कॉलेज खोला जाए, लेकिन सरकार का जो माने प्रावधान था, कानूनी जो तौर तरीके हैं कि अनुमंडल मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो अनुमंडल में जब इसी कॉलेज था हम लोग का सरकारी अनुमंडल में, तो लेकिन अब इस बार राज्य सरकार ने एक घोषणा किया है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। तो हम तो नासरीगंज की मांग कर रहे थे, और हर प्रखंड में ही डिग्री कॉलेज खुलेगा। हर लोग, हम ही नहीं, बहुत सारे विधायक मांग कर रहे थे। तो यह है। अच्छा, प्रखंड में किसान अपना फसल बेच पाए उसके लिए मंडी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए विधानसभा में कभी आपने सवाल उठाया कि वहां विधानसभा में लगातार हम लोग लड़ रहे हैं कि मंडी व्यवस्था को चालू किया जाए, क्योंकि हम लोग के माने जो इलाका है वो धान का कटोरा कहा जाता है, उपज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। इसलिए पंचायत स्तर पर जो पंजाब में जिस तरह की व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू किया जाए। लेकिन अब सरकार जो है कि जो व्यवस्था थी उसको भी खत्म कर रही है। जैसे बाजार समितियां थी उसको खत्म कर दिया। जो पैक्स के पहले क्या था, मंडी व्यवस्था जो थी इसको भी खत्म कर दिया नीतीश कुमार 2005 में। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हमेशा मांग कर रहे हैं सिंचाई के सवाल पर, फसल का माने उचित दाम मिले इस सवाल पर, जो कच्चा जो फसल है सब्जी उब्जी उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं। सब्जी बेचने के लिए कोल्ड स्टोरेज हो, इसकी मार्केटिंग व्यवस्था हो रखने के लिए। ये ऐसा नहीं है हम लोग सवाल उठा रहे हैं, आए ये सवाल केवल नहीं, अभी 24 तारीख को इसी सवाल पर हम लोग पटना में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग उठा रहे हैं। हम ही लोग तो हैं कि जो इस कृषि के सवाल मैंने उसको गंभीरता से ले रहे हैं, उठा रहे हैं। अभी सिंचाई के सवाल, इंदरपुरी के जलाशय के निर्माण के सवाल पर हम ही लोग तो बोल रहे हैं। चलिए, जिला 8 जिला जो है, ये जो शाहाबाद के 4 जिला और मगध के पटना और औरंगाबाद, ये सब जिला, इससे सब मिलाकर सिंचाई पर निर्भर है। सिंचाई हम लोग का नहर का जो स्थिति है, हम लोग तो सोन के मुंह पर के वाले जिला के रहने वाले लोग हैं। यह नहर माने एक बरसाती नहर हो गई है। आसमान से पानी गिरेंगे तो नहर में भी पानी आएगी। पानी का संकट हो जाएगा तो किसानों को पानी मिलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये 8 जिला बिहार को बैठा कर खिला देने की ताकत रखता है, लेकिन सरकार ऐसा कोई अभी कर नहीं रही। कदवन में कई बार जांच भी हुआ, बहुत दिन से लड़ाई चल रही है, अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं। कई बार हम लोग मार्च निकाले, ठीक किए, सब कुछ किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि हो, और हमेशा चुनावी घोषणा पत्र हो। तो हमने हमेशा कहा है कि इसके लिए हम लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बहुत क्षेत्रीय सवाल है। बुडवल देनारी गोपीगंज पथ के बीच में पक्कीकरण क्यों नहीं किया गया? 2 तरफ कर दिया गया, अब बीच में छोड़ दिया गया, यानी इधर बना दिया गया, इधर बना दिया गया, बीच में छोड़ दिया गया। वो रोड 1.5 किलोमीटर जो रोड है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, आई दोनों तरफ मुख्यमंत्री सड़क योजना है। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना तो हो गया, बुढ़वल के लोग जो
पहले माने थे सांसद महाबली जी, तो उनके बहुत माने मजबूत कार्यकर्ता थे जितेंद्र जी। तो उनसे हमने कहा कि 1.5 किलोमीटर ले लीजिए आप लोग, लिख देंगे तो हो जाएगा। तो वो समस्या अब दूर हो गई है। ग्लोबल में वो सड़क बन रहा है, गिट्टी उटी की पे एक लेयर हो गया है, कालीकरण बाकी है। अच्छा, ये जो सकला राजवाड़ा है उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो उस विषय में भी बतौर विधायक आपने कुछ किया है क्या? सकला रजबाहा और फिर विक्रमगंज में 9-10 जो नहरें हैं, जो डुमरांव वन के नाम से जाना जाता है, तो उसका तो टेंडर हुआ है, काम भी लगा है। सकला रजबाहा भी प्रक्रिया में है, लेकिन अभी टेंडर उंडर नहीं हुआ है। हमारी मांग है इस बार भी असेंबली में जहां माने टूटा हुआ है उसको माने रिटर्निंग वाल देने के लिए हमारा मांग है। अभी क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल अब इससे क्षेत्रीय समस्या से मतलब थोड़ा बाहर निकलते हैं। 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी, एक मंत्री पद जो है वो लेफ्ट को देने की बात हुई, तो आप लोग भाग गए। आप लोगों ने, आपके विधायक दल के नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण सरकार चाहिए तब हम आएंगे। तो आप सरकार में रह के और बेहतर कर सकते थे, तो जिम्मेदारियों से क्यों भागी लेफ्ट? देखिए, हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं, हम प्रो पीपुल माने विचारधारा वाले आदमी हैं, और जनता का माने सरकार में रहते हुए भी जनता ही हमारे लिए प्रधान है। और एक नहीं, 2 मंत्रिमंडल के माने जगह हम लोग को मिल रहा था, हम लोगों ने इनकार कर दिया। इनकार इसलिए किए कि इस सरकार में मान लीजिए कि जनता का जो सवाल है, अब किसानों का माने इंद्रपुरी जलाशय का सवाल है। इंद्रपुरी जलाशय के लिए हम प्रेशर बनाए उस सरकार में, तो सरकार तो बिना बहुमत, बिना हमारी जरूरत से सरकार चल जाती, इनकी बहुमत था। तो सरकार में रहे और जनता के भी सवाल न उठाए तो हमारे दोनों हाथ खाली हो जाता। तो कम से कम एक हाथ तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहा कि हमारे जो आवाज उठाने की, जो आंदोलन करने की जो हमारे अधिकार था, वो तो हम अपने हाथ में रखा। और आपने देखा कि जब भी सरकार 17 महीने की चली, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, शिक्षक हो, तमाम लोगों को सवाल भाजपा से जो विपक्ष में थी उससे अधिक हम लोग उठाते थे, और कुछ चीजों को हम लोग मनमाने की भी कोशिश किया। जैसे आशा को मानदेय 2500 करने की घोषणा मैंने बैठक में हुई थी, सरकारी जो बैठक हुआ था सेक्रेटरी के साथ। तो लेकिन अब सब तुरंत 17 महीने के बाद सरकार चली गई दूसरी जगह बीजेपी के साथ, तो अभी तक नहीं मिला। आज भी हम वो सवाल उठा रहे हैं कि बढ़ाया जाए। ये पेलेस महिला की बात करते हैं नीतीश कुमार, लगता है कि अब इनसे ज्यादा महिला माने भक्त महिलाओं की तरक्की करने वाला आदमी नहीं है। लेकिन एक भी महिला के सवाल जहां है वो सब पेलेस महिला सब लोगों को तैयार कर रहे हैं, चाहे जीविका हो, आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, ये सब लोग पेलेस है। जितना मिलता है उससे क्या होने वाला है? उसमें तो मैंने महीना में चाय भी नहीं पी सकते। अब चाय का रेट भी 10 रुपया हो गया है, किसी के पास 10 रुपया है तो 2 टाइम चाय पिए तो 20 रुपया, 60 रुपया, 6,000 600 के रुपया का तो महीना में चाय पी जाएंगे एक आदमी।
अगर उसका लड़का है, हस्बैंड है, कितना का चाय पिएगी? क्या दे रहे हैं आप? तो आप पूरी तरह से पेलेस, ऐसा कोई सरकार नहीं। सरकार कहते हैं न्यूनतम मजदूरी कोई नहीं देगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और सरकार 24 घंटा काम ले रही है जिन आशा लोगों से, और उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है, तो इस सरकार को तो फांसी पर चढ़ जाना चाहिए अगर कानून है तब। तो इस तरह की भयावह स्थिति है। अब तरक्की तरक्की की बात होती है कि भाई नीतीश कुमार के राज में बहुत तरक्की हुई। जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ है, उन्होंने तो बिहार का पोल खोल दिया। 6,000 से कम आय पर जीवन बसर करने वाले लोग 34% है बिहार में। अगर इससे थोड़ा ऊपर जाइए, 10,000 से नीचे गुजर बसर करने वाले 63% लोग हैं। 10,000 वाले इनकम तक बिहार में रहने वाले लोग 63% है। तो 10,000 वाला आदमी तो किसी तरह से जिंदा है। 10,000 का वैल्यू है। हम लोग तो वेतन हम लोग को मिलता है 1,20,000 वेतन मिलता है, और महीना दिन मुश्किल चलता है। तो 10,000 पे कैसे लोग चलते हैं? मान लीजिए कि उनके पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, लेकिन फिर भी आदमी को तो माने सब्जी खाना है दोनों टाइम, तो 3,000 का सब्जी उसका महीना दिन का हो जाएगा। अब बीच में तो सब्जी क्या कहिए कि 200 रुपया लगता होगा, अभी कुछ कम हुआ है। तो इस भयावह स्थिति में आदमी जिंदा है बिहार के अंदर। तो विकास विकास आप तो कर रहे हैं, कैसा विकास भाई? हम समझते हैं कि सड़क भी एक विकास है, जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आदमी के पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, ये तय करता है कि विकास क्या हुआ है। आदमी के पॉकेट में पैसा गायब है। हम लोग जैसे आदमी, चाहे आप लोग जैसे भी आदमी जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, दुनिया में घूमते फिरते हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा किसी तरह से बचा रहा है। बचाने की स्थिति नहीं है, लेकिन किसी तरह से बचा। ये भयावह स्थिति है, महंगाई चरम पर है। अच्छा, 2020 में आप लोग का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देके गलती हुई? सरकार बन सकती थी अगर ये ज्यादा सीट आपको मिलती तो। खैर, गठबंधन जरूरत है, ये केवल हमारे लिए ही जरूरत नहीं है, इस राज्य के लिए भी जरूरत है। क्योंकि आज जिस दिशा में राज्य बढ़ चुका है, जहां बचौल जैसे लोग राजनेता हैं, जहां मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, जहां एक तरह से कहिए कि सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा रहा है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ये देश हमारा है, ये देश को बचाना है। अगर देश नहीं बचे, ये संविधान नहीं बचे, लोकतंत्र नहीं बचे, तो ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे। तो ये जरूरत है बिहार की, गठबंधन देश की जरूरत है, ये इसको बचाना, और इसके लिए जरूरत है गठबंधन। क्योंकि जो इस पर हमला कर रहा है, जो ताकतें, वो भी एक गठबंधन में है। ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र है। नीतीश कुमार जी को आज लेने की उनकी मजबूरी क्या है? यही मजबूरी है कि हम किसी तरह सत्ता में बने रहे, और उस सत्ता को हमको खत्म करना है, और जनता के लिए सत्ता बनानी है। तो जरूरत है कि ये गठबंधन बने। चूंकि हम जानते हैं कि अकेले हमारे
बुत्ते की बात नहीं है। अकेले हम कुछ वोट ला सकते हैं, एक आध सीटें ला सकते हैं, मजबूत हस्तक्षेप करने की स्थिति हमारी नहीं रहेगी। इसके लिए गठबंधन जरूरी है। इसके लिए चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, चाहे जो भी हो, उनकी सबकी जरूरत है। अब रहा आप 2020 में कांग्रेस की सीट ज्यादा मिल गई, तो चुनाव बाद जो समीक्षा हुआ, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई, क्योंकि बहुत कम सीट से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। बहुत छोटा मार्जिन था। हम मार्जिन था, करीब 15,000 वोट का मार्जिन था, एक 10-11 सीट का मार्जिन था। तो लोग उसी समय चर्चा कर रहे थे, अगर ये सीट कुछ लेफ्ट को दे दिया जाता है, कांग्रेस को काटकर, तो शायद उसी समय नीतीश कुमार की थी तेजस्वी की सरकार, चाहे महागठबंधन की सरकार बन जा सकती थी। तो उस समय चर्चा में था। अब अभी तो इस संबंध में बात नेता लोग करेंगे, क्या स्थिति रहेगी, ये हमारे मैंने डिस्कोर्स के बाद का चीज है। हाँ, हाँ, तो मतलब लेकिन कि हम इतना सीटें ज्यादा मिलेंगी, हैं? उम्मीद है कि ज्यादा मिलेंगी। हम इतना ही कहेंगे कि मान ले, चाहे लोकसभा का में चुनाव के प्रदर्शन का मामला हो, चाहे विधानसभा के प्रदर्शन का मामला हो, चाहे अभी उपचुनाव भी हुआ, उपचुनाव में भी हम तराजी तो जरूर हार गए, लेकिन हम वोट से नहीं हारे। वोट हमारा उतना ही था जितना सुदामा प्रसाद जी को मिला था। फिर भी और वोट मिलता तो हम जीत जाते। कुछ सीटों से हम, कुछ वोटों से हम हार गए, तो हमारा उस मामले में अज्ञान, हमने फिर जीत गया। तरारी भी जीतने की उम्मीद थी, लेकिन खैर जो भी हुआ हो, लेकिन हार तो हार होता है, स्वीकार कर रहा है। तो इस लिहाज से लगता है कि माले को, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए गठबंधन को। माले को एक मजबूत ताकत, और यही बात नहीं है, बात यह भी है कि जिस इलाके में महागठबंधन जीता, चाहे राजद जीता हो, चाहे माले जीता हो, वो पूरा इलाका माले का काम काज का इलाका है। जहां माले कमजोर है सीमांचल के अंदर, वहां ना गठबंधन मजबूत प्रदर्शन किया कर पाया। तो प्रदर्शन तो यही हुआ आपके क्षेत्र में, माने यही, हाँ, जहां आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने मगध के क्षेत्र है, हाँ हाँ, शाहबाद के इलाके हैं, पटना के इलाके हैं, सभी जो इलाके हैं, गंगा का इस पार हो चाहे गंगा का उस पार। चलिए इस बार उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डबल सीट मिले। तो अब देना चाहिए। हम, ये केवल माले के लिए जरूरत नहीं है, ये गठबंधन के लिए भी जरूरत है। माले को देने से ये बात सामने हो जाती है कि जो चीज अब भरोसा रहता है कि भाई कर पाएंगे लोग कि नहीं कर पाएंगे, माले रहती है तो लगता है कि भाई कुछ उम्मीद बना का ये काम होगा। हाँ, कुछ उम्मीद बना रहता है। जैसे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इस सब का अगर भरोसा है तो माले पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लंबा इंटरव्यू हो गया। तो ये थे काराकाट से विधायक अरुण सिंह। इनसे हमने संगठन के बारे में और जो बेसिक, जो वहां के सवाल थे काराकाट के, वो भी पूछे हमने। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।